धन्यवाद प्रदीप जी मुझे बुलाने के लिए। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि हम कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, मेरा परिवार कैसा है और मेरे पिता कैसे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं 2 साल पहले जो घटना घटित हुई उससे हमारी जिंदगी तबाह हो गई, टू से द लीस्ट। वो जो अपसाइड डाउन जिंदगी है वो कभी वापस से सही नहीं होगी। लेकिन सुशांत के जस्टिस के लिए, सुशांत के न्याय के लिए जो मुहिम चल रही है उसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये रुकेगी नहीं और जब तक मैं जिंदा हूं मैं रुकने नहीं दूंगी। आपके साथ में प्रियंका जी, पूरा देश इसको रुकने नहीं देगा। पर 2 साल का समय हो चुका है प्रियंका जी, एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो 760 डेज हो चुके हैं, 760 दिन हो चुके हैं। इन 760 दिनों में आपको इस बात का दर्द होता है कि न्याय की जो मुहिम है वो आगे तो बढ़ रही है पर इतनी आगे नहीं बढ़ रही जितनी बढ़ना चाहिए। आज आपके साथ पूरा देश है नहीं, पर आपको लगता है कि 760 दिनों में इतनी बार आप एजेंसीज को कहती हैं, इतनी बार जस्टिस की मुहिम आगे बढ़ाई, इतनी बार सीबीआई से पूछा कि क्या हो रहा है, कि आपको दर्द होता है कि अभी भी न्याय का जो व्हील है वो इतना नहीं मूव कर पाया जितना मूव करना चाहिए था? पहले तो कुछ चीजें साफ कर देना बहुत जरूरी है। फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इमोशनली अटैच्ड टू दिस केस, मैं उनको भी संबोधित करते हुए ये कुछ चीजें बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये नहीं है कि सुशांत बस चले गए इस दुनिया से। ये एक बहुत ही बड़ी साजिश का नतीजा है और आप भी समझ सकते हैं और दुनिया भी समझ रही है कि ये क्या मैं बोल रही हूँ। और जब मैं साजिश बोल रही हूँ, कॉन्स्पिरेसी, तो मैं ये भी बता रही हूँ कि साजिश किसने किया। ये एक नेक्सस के तहत हुआ है जिसको आज हम बोलते हैं कबाल। और नेक्सस क्या होता है हम बचपन में पढ़ते थे और मैं बहुत ही जागरूक हूँ इस सब चीजों से, तो मुझे याद है बिजनेसमैन जो काम करते हैं, ये जिनके पास पैसे होते हैं, और क्रिमिनलाइजेशन मतलब जो क्रिमिनल्स हैं, और पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है, उनका नेक्सस, ये मैं पढ़ती थी। और आज मैंने अपने भाई के संदर्भ में ये चीज देखी है कि ये नेक्सस कैसे काम करता है। और जब मैं बिजनेसमैन बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं सबसे बड़ा बिजनेस जो इस पूरे देश का है वो है बॉलीवुड, जहां पे कभी रिसेशन नहीं होता है। और हमने देखा है कि सुशांत के बाद शायद उनको पता चला रिसेशन क्या होता है। तो मैं वो बात कर रही हूं। तो जब मैं कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही हूं, जब मैं साजिश की बात कर रही हूं और नेक्सस की बात कर रही हूं, तो इस बड़े सी चीज, इस बड़े से कहते हैं ना, इस पैमाने पे मैं चीज रखना चाहती हूं कि ये वहां से फ्लो कर रहा है। कब आपको लगा कि ये नेक्सस है? कब आपको समझ में इस बात, ये आपको रियलाइज हुआ कि सुशांत को कोई एक बड़ी सी लॉबी, जैसा आपने कहा, एक बड़ा कबाल या बड़ा नेक्सस सुशांत को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये उनसे जाने से पहले की बात है, क्योंकि आप सुशांत से सबसे करीब थी। बिल्कुल, और हम सोचते भी एक जैसा थे, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कहते हैं ना, बिल्कुल ही रिवोल्यूशनरी वे में जो सोचने की वो जो एक होती है अपने आप में जो हिम्मत होती है, वो सोच के हम लोग थे। हम वहां से पले बड़े हुए हैं जहां पे हम भगत सिंह को और महात्मा गांधी दोनों ही जज्बात को समझ पाते थे कि एक स्पिरिचुअल वे में जो महात्मा गांधी ने चीजों को फॉलो किया था जब व्हेन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज ऑन, और एक भगत सिंह का जो जज्बा था, वो भी हम वो सब चीज सीख के बड़े हुए थे। तो सुशांत भी उसी इल्क के थे, ही बिलोंग टू द सेम ग्रुप, we belong to the same group. So when Sushant made name for himself and became successful, जब वो इतने सफल हुए, तो देखिए, जहां भी जिनका भी वर्चस्व चलता है, तो वो चाहते हैं कि वो जो स्टेटस को हो ना, वो हाथ से नहीं जाए। तो अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं ना, तो जिनका भी वर्चस्व चल रहा है, वो अपने हाथ से जो वो कहते हैं ना कंट्रोल, खोना नहीं चाहते हैं।
तो वो क्या करते हैं कि कोई भी अगर उनके बिना जाने कोई सक्सेसफुल हो गया है तो उसको अपने अंदर कैसे करे, पैट्रोनाइज कैसे, आई विल यूज द वर्ड पैट्रोनाइज, तो उसको पैट्रोनाइज कैसे करें। और आप आज भी देख लीजिए जो भी कुछ कर रहे हैं, जो बाहर से आए हैं वो पैट्रोनाइज होते हैं, किसी ना किसी ग्रुप के पार्ट होते हैं। तो सुशांत को भी ग्रुप का पार्ट करने की कोशिश की गई। पहले जब उनको सफलता मिली और जब वो सब कुछ छोड़ के वो एक ऐसे इंसान थे, सुशांत के लिए मैं ये हमेशा बोलूंगी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का ये है ही नहीं, यू नो, इट डजंट कम नेचुरली कि आपके पास जो आपको मिल रहा है ना वो छोड़ के आगे बढ़ के देखो। तो आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप एक बहुत सक्सेसफुल एग्जामिनेशन को पास करके एक यू नो यू हैव अ ब्राइटर फ्यूचर, you leave it in between just because you want to follow your dreams, you want to see more of life, you want to explore